जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल। शिव ज्ञान हिंदी में भगवान शिव माता पार्वती जी को बोल रहे थे तो उनके पीछे अचानक से तोता और मैना आ गया और भगवान शिव के मुख से कर्म और भाग्य के लिए बता रहे थे। जो देवी पार्वती एक समय में एक राजा थे, उनके दो बेटी थी, कर्म और भाग्य। तो भाग्य आलसी थी और कर्म मेहनती और सभी काम से डर नहीं लगता था और वह सभी काम खुद ही कर लेती थी और दूसरों को भी आलसी नहीं बनने देती थी। तो एक दिन कर्म और भाग्य दोनों बहनों की शादी हुई। तो कर्म और भाग्य दोनों बहनों की शादी एक ही लड़का से हो गया और ये बात कन्या को, कर्म और भाग्य दोनों बहनों को शादी के बाद पता चला। तो दोनों ही बहनें रो रही थी। तो कर्म को और भाग्य को शादी और बरमाला हो जाने के बाद रो रही थी। तो उनके सासू जी बोले, जो तुम दोनों बहनों भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल की तपस्या करो और भगवान भोलेनाथ महाकाल का दर्शन प्राप्त करो। दर्शन के बाद ही तुम दोनों के कष्ट दूर होंगे। तो उसी के साथ जैसे ही उनके सासू जी बोले, दोनों बहनों को, कर्म और भाग्य दोनों बहनों को बोले, जो तुम दोनों बहनें भगवान शिव की तपस्या करो। तो भाग्य आलसी थी, तो वो भगवान शिव की तपस्या में करने जाने में तो कष्ट होता है, तपस्या करने में तो कष्ट होता है दोस्तों। तो आलसी नहीं गई, भगवान शिव की तपस्या करने नहीं गई और क्या की, जो उसी लड़के से, जिस लड़का से शादी हुआ था, उसी लड़के के साथ रह गई। और भाग्य जो थी एकदम से मेहनती थी, वो कोई भी काम करने से डर नहीं लगता था। तो जैसे ही उनके सासू जी बोले तो भाग्य भगवान शिव की तपस्या कर ली, भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई और फिर कई जन्मों तक भगवान शिव की तपस्या की। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और कर्म को दर्शन दिए, प्रसन्न हुए और कर्म को दर्शन दिए और बोले आज का जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। ये कर्म भूमि है, आज का किया हुआ कर्म फल देंगे। तो सभी भगवान भोलेनाथ के मुख से उपदेश सुन रहे थे। तो तोता और मैना दोनों ही भगवान शिव के भक्त बन गए और कैलाश पर्वत में गूंज रहा है, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय पूरे कैलाश पर्वत पर होने लगा। और जय महाकाल, जय महादेव, बम बम महादेव, जय महाकाल सभी खुशी से झूमने लगे और तोता और मैना दोनों ही भगवान शिव के चरणों के दास बन गए। और जैसे ही भगवान शिव को सुबह, तोता और मैना दोनों ही भगवान शिव को पहले पूजन करती और माता पार्वती से आशीर्वाद लेने के बाद फिर तोता और मैना दोनों ही भगवान शिव के चरणों में ही रहते थे और तोता और मैना दोनों एक दिन भगवान शिव के चरणों में ही रहते थे। और तो दोस्तों ऐसे ही फिर मिलेंगे अगली कथा में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ऐसे ही भक्तिमय शिव कथा और शिव चर्चा सुनने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ दोस्तों।